ज़रूरी नहीं। कराची के लोग गुल प्लाज़ा को जानते हैं, और जो जानते हैं वो ज़्यादा सवाल नहीं करते। मैं भी उन्हीं में से था जो हमेशा अफवाहों पर हंसता था। मुझे लगता था कि अंधेरे, पुरानी बिल्डिंग्स और खामोशी को लोग बेकार का खौफ बना देते हैं। लेकिन जिस रात मैं गुल प्लाज़ा के अंदर गया, उस रात के बाद मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी ज़िंदगी सब बदल गई। ये बात उस वक्त की है जब मैं फ्रीलांसिंग के लिए एक छोटा सा ऑफिस ढूंढ रहा था। बजट कम था और लोकेशन सेंट्रल चाहिए थी। एक डीलर ने जब गुल प्लाज़ा का नाम लिया तो मेरे दोस्तों ने सीधा मना कर दिया। पागल है क्या? उनका जवाब था। किसी ने कहा वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी ने कहा लिफ्ट अपने आप चलती है, और किसी ने सीधा कह दिया कि वहाँ रात के बाद कुछ और ही रहता है। मैं हंसा। मुझे लगा ये सब डरपोक लोगों की बातें हैं। शाम के करीब मैं गुल प्लाज़ा पहुँचा। बाहर से बिल्डिंग पुरानी थी, जैसे वक्त ने उसे चूर दिया हो। पेंट जगह जगह से उतरा हुआ, शीशे धुंधले, और एंट्रेंस पर खड़े गार्ड्स की आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे बल्कि किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हों। मैं अंदर गया तो हवा ठंडी थी, लेकिन एसी वाली ठंडक नहीं। ये ठंडक सीधा हड्डियों तक जा रही थी। लिफ्ट के सामने खड़े होते ही एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई पीछे खड़ा मुझे देख रहा हो। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक और बात थी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। लिफ्ट का बटन ऑलरेडी चल रहा था, जबकि लिफ्ट नीचे ही खड़ी थी। मैंने सोचा शायद किसी ने प्रेस किया होगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसी लम्हे मुझे पहली दफ़ा लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। लिफ्ट के अंदर लाइट्स हल्की सी फ्लिकर कर रही थीं। आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत घबराहट में हाथ फेरे हों। दरवाज़ा बंद हुआ तो लिफ्ट ने ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन फ्लोर नंबर सीधी तरह से चेंज नहीं हो रहे थे। 2, फिर सीधा 5, फिर 4, फिर दोबारा 6। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने सोचा टेक्निकल इशू होगा, लेकिन तब लिफ्ट अचानक रुकी। 3रा फ्लोर। मैंने इस फ्लोर का बटन प्रेस ही नहीं किया था। दरवाज़ा धीरे से खुला। बाहर अंधेरा था। कॉरिडोर में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जो आधी ज़मीन को रोशन कर रही थी। बाकी सब साया साया। उस कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। लिफ्ट के अंदर खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था, और बाहर निकलना भी। फिर अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से ज़ोर से धक्का दिया हो। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी, लेकिन अब मेरी सांस ठीक नहीं थी। जब 7th फ्लोर पर पहुंची, मैं सीधा बाहर निकल गया। ये वही फ्लोर था जहां मुझे ऑफिस देखना था, लेकिन यहाँ की खामोशी बहुत ज़्यादा थी। ऐसी खामोशी जो कान बजाने लगे। कॉरिडोर लंबा था और डोर्स के नंबर्स टेढ़े मेढ़े लगे हुए थे। कुछ डोर्स पर स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। डीलर ने जो ऑफिस नंबर दिया था, उसके सामने पहुंचा तो देखा दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से लाइट आ रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। मैंने हेलो कहा, कोई जवाब नहीं। जैसे ही मैं एक कदम अंदर रखा, मेरी नज़र फ्लोर पर गई। वहाँ पानी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे कदम से छपाक की आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। ऑफिस छोटा था, लेकिन ठीक था। बस एक चीज़ अजीब थी। दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक लड़का था, मेरी ही उम्र का। उसकी आंखें मुझे देख रही थी, सीधा घूरती हुई। मैंने नज़र हटाई और उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे कान के पास। तुम भी यहीं रहने आए हो? मेरा जिस्म जम गया। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैं गुल प्लाज़ा से बाहर आ गया, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ निकली वो मैं अंदर ही छोड़ाना चाहता था, क्योंकि उसके बाद जब भी मैं रात को आंखें बंद करता हूँ, मुझे वही कॉरिडोर नज़र आता है, वही लिफ्ट और वही आवाज़ जो धीरे से कहती है, अब तुम्हारा नंबर है। उस रात मैं गुल प्लाज़ा से बाहर तो आ गया, लेकिन मेरी रूह वहाँ ही अटक गई थी। घर पहुंचकर भी मेरी सांस नॉर्मल नहीं हुई। कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था जैसे कोई कोने में खड़ा मुझे देख रहा हो। बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर भी वो एहसास जैसे कोई नज़र हटा ही नहीं रहा। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आँख खुल गई,
पसीने में भीगा हुआ था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और फिर मैंने सुना लिफ्ट की आवाज़। मेरा घर तीसरी मंजिल पर था, लिफ्ट की आवाज़ यहाँ कैसे? अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई। कोई कॉल नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई थी, 7th फ्लोर। मैंने फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। ये मजाक नहीं हो सकता था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ दिमाग का वहम है, लेकिन जब मैं वॉशरूम गया और शीशे के सामने खड़ा हुआ, मेरी सांस रुक गई। शीशे पर उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफ्ट के आईने पर थे। उस दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल नहीं रहीं। मैं काम पर होता तो भी मुझे लगता जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। कभी कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे नाम से बुलाता है, लेकिन जब मैं मुड़ता कोई नहीं होता। रात को नींद में मुझे गुल प्लाजा दिखाई देता। हर बार वही लिफ्ट, वही तीसरा फ्लोर और वही कॉरिडोर जहाँ से चलने की आवाज़ आती थी। 3 दिन बाद डीलर का कॉल आया। उसने कहा, आपने ऑफिस फाइनल क्यों नहीं किया? मैंने घबरा कर पूछा, वहाँ पहले कौन था? उस लाइन पर कुछ सेकंड्स की खामोशी हुई। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपको किसी ने बताया नहीं? मुझे क्या बताया? उस ऑफिस में पहले एक लड़का काम करता था, रात को अकेला। एक दिन वो लिफ्ट में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मेरा जिस्म ठंडा हो गया। मैंने तस्वीर का जिक्र किया जो ऑफिस की दीवार पर लगी थी। डीलर चुप हो गया। फिर उसने कहा, वो तस्वीर हमने कभी नहीं लगाई। मैंने कॉल काट दी। उस रात में दोबारा गुल प्लाजा गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं वापस नहीं गया तो ये चीज़ मुझे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। बिल्डिंग और ज़्यादा खामोश थी। गार्ड्स ने मुझे रोका भी नहीं, जैसे वो जानते हों कि मैं वापस आने वाला हूँ। लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ तो बटन खुद ब खुद जल उठा। दरवाज़ा खुला। इस दफ़ा लिफ्ट के अंदर सिर्फ मैं नहीं था। एक कोने में कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साए में था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती मोड़ दी हो। लिफ्ट चल पड़ी। उस शख्स ने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ किया। वो मैं ही था, या शायद जो मैं बनने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जगह पसंद कर ली है। लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर रुकी। दरवाज़ा खुला। कॉरिडोर से अब सिर्फ चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब किसी के घसीटने की आवाज़ आ रही थी। और तब मुझे समझ आया, गुल प्लाजा सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये लोगों को रिप्लेस करता है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही जो हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, उसमें सर्दी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी बासी हुई बदबू थी। ऐसी बदबू जैसे बंद कमरे में सालों से हवा न लगी हो। मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा जम गया। मेरे कदम उठ ही नहीं रहे थे। सामने कॉरिडोर में पीली पीली लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, और हर फ्लिकर के साथ मुझे लगता जैसे कोई चीज़ करीब आ रही हो। मेरे कान में फिर वही आवाज़ आई, मेरे ही जैसी आवाज़, अब वापस जाना मुश्किल है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था। वो शख्स, वो चेहरा गायब हो चुका था। दरवाजे बंद होने लगे। पैनिक में मैंने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट नीचे नहीं गई, ऊपर भी नहीं गई। डिस्प्ले पर सिर्फ एक ही चीज़ ब्लिंक कर रही थी, 7। मुझे याद आया, मैंने कभी 7th फ्लोर का बटन प्रेस ही नहीं किया था। कॉरिडोर से चलने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। अब वो आवाज़ एक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मल्टीपल पैरों की चाल हो, लेकिन बेतरतीब घसीटती हुई। मैंने हिम्मत करके कॉरिडोर में कदम रखा। हर कदम के साथ मेरे जिस्म पर बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे बिल्डिंग मुझे अंदर खींच रही हो। उस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर मैं रुक गया। वही ऑफिस जो मुझे ऑफ़र किया गया था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर लटकी वही तस्वीर साफ नज़र आ रही थी। इस दफ़ा तस्वीर में सिर्फ एक चेहरा नहीं था, उसमें 3 लोग थे और तीसरा चेहरा मेरा था। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली।
अंदर से कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। फिर किसी ने कहा, लेट हो गए तुम। मैंने धीरे से अंदर झांका। ऑफिस के अंदर एक पुराना सा टेबल था। उसके पीछे एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे उनमें पुतली ही ना हो। उसके हाथ उल्टे हुए थे और उंगलियां ज़मीन को छू रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ काम नहीं करते, हम यहाँ रहते हैं। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर लिखे हुए नाम नजर आए, दर्जनों नाम। कुछ मिट चुके थे, कुछ आधे और कुछ बिल्कुल ताज़ा। आखिरी नाम जो लिखा जा रहा था, मेरा नाम था। मैंने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें करीब आ चुकी थी, लाइट्स बंद होती जा रही थी। लिफ्ट की जगह सिर्फ एक काली दीवार रह गई थी। मैं चीखा, रोया, अल्लाह का नाम लिया और तब अचानक सब कुछ रुक गया। मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। गार्ड्स मुझे हिला रहे थे। भाई उठ जाओ, रात भर यहीं पड़े थे, उन्होंने कहा। मैंने घबरा कर पूछा, 7th फ्लोर? गार्ड ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। इस बिल्डिंग में 7th फ्लोर है ही नहीं। लेकिन जब मैं जा रहा था, मैंने नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस देखा, ऑफिस अवेलेबल 3rd फ्लोर। और उस नोटिस के नीचे मेरी तस्वीर लगी हुई थी। उस दिन के बाद मैंने गुल प्लाजा का रुख दोबारा नहीं किया। मैंने सोचा शायद रात की थकन, भूख या जहनी दबाव की वजह से मुझे सब कुछ वहमी लग रहा था। गार्ड की बात भी जहन में गूंज रही थी, इस बिल्डिंग में 7th फ्लोर है ही नहीं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि जो कुछ भी था बस एक बुरा ख्वाब था, जो आंखों खुली होने की वजह से हकीकत जैसा महसूस हुआ। लेकिन मसला ये था कि ख्वाब ख़त्म हो चुका था और निशानियां बाकी थीं। अगली सुबह जब मैंने अपना फ़ोन उठाया, उसमें एक मिस्ड कॉल थी। नंबर प्राइवेट था। कॉल टाइमिंग रात 3:07 की थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैंने कॉल डिटेल्स ओपन की और स्क्रीन पर जो चीज़ लिखी थी उसने मेरी सांस रोक दी। लोकेशन गुल प्लाजा। मैंने फ़ोन हाथ से फेंक दिया। मेरे जहन में वो कॉरिडोर, वो फ्लिकरिंग लाइट्स और वो सफ़ेद आँखों वाला आदमी घूम गया। मैंने खुद से कहा कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी शाम मुझे एक ईमेल मिली। सब्जेक्ट सिर्फ इतना था, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। ईमेल के नीचे कोई सेंडर नेम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, काम शुरू करने का वक्त आ गया है। और फिर अटैचमेंट में एक आईडी कार्ड था। उस आईडी कार्ड पर मेरी तस्वीर थी, नाम मेरा था, डेजिग्नेशन लिखा था नाइट सुपरवाइज़र, लोकेशन गुल प्लाजा 7th फ्लोर। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर बाद मुझे लगता जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। कभी किसी ने दरवाज़ा खुराचा, कभी कोई धीमी आवाज़ मेरे नाम का तलफ़्फ़ुज़ करती। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुरान सरहाने रखा, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। रात के ठीक 3:07 पर मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और उसी वक्त मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई, शिफ्ट स्टार्टेड। मुझे याद नहीं कि मैं कैसे घर से निकला, जैसे मेरे पैर मेरे नहीं थे। सड़क खुद मुझे गुल प्लाजा तक ले गई। बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही थी, पुरानी, खामोश और ज़ख्मी हुई सी। दरवाजे खुद ही खुल गए। लिफ्ट चल रही थी। इस बार मैंने कोई बटन नहीं दबाया। लिफ्ट सीधा ऊपर चली गई। दरवाजे खुले और इस दफ़ा 7th फ्लोर लिखा हुआ था। यहाँ रोशनी नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर लटकी तस्वीरें थी, सब लोगों की जो यहाँ काम कर चुके थे। सबके चेहरों पर वही खाली मुस्कुराहट। मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक मिरर नज़र आया। उस मिरर में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही शख्स खड़ा था, मेरा जैसा, मेरी आवाज़ वाला। उसने धीरे से कहा, तुम समझ गए हो ना? मैंने लरसती आवाज़ में पूछा, क्या? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बिल्डिंग लोगों को काम नहीं देती, ये उन्हें ले लेती है। और अब तुम्हारी जगह मेरी हो चुकी है। मुझे अचानक सब याद आ गया, वो तस्वीर, वो नाम, वो नोटिस। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था, मैं यहाँ पहले भी काम कर चुका था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं भूल चुका था और अब मुझे रिप्लेस किया जा रहा था।
लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी, दीवारें करीब आ गई। मैं चीखना चाहा, भागना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ वापस मेरे ही कानों में गूंज कर रह गई। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो मिरर था, और उस मिरर में मैं नहीं था। आज भी गुल प्लाजा के बाहर एक नोटिस लगा होता है, ऑफिस अवेलेबल। अगर तुम कभी वहाँ जाओ और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद तुम्हें रिप्लेस करने का वक्त आ चुका हो।